मुबारक हो भाजपा का। धन बल की माया राजनीति में बढ़ती जा रही है तो जुबान नहीं खुलता है। ये कैसा लोग उसका जोड़ा है जो सम्राट अशोक को अपमानित करे उसके साथ खड़ा हो गए। जो अपने पुरखे का सम्मान नहीं करेगा वो बिहार की जनता का सम्मान करेगा। पगड़ी में गंदगी फैल गया है तो गंदगी भर जाने से भाषाई रूप से भी गंदे हो गए हैं। एक शंकर जी का त्रिशूल लगा लीजिए और त्रिशूल रहेगा तो एंटीना एकदम ब्रह्मा से जुड़ा रहेगा तो कुछ शुद्धिकरण होगा, आपका दिमाग का शुद्धिकरण होगा। सारे मामले की जांच होगी, कानून के जकड़न से नहीं बचेंगे। 100 ऑडियो वीडियो रखे हुए हैं लेकिन साहब बोलते बोलते एकदम छीछा लेदर हो जाएगा, नहीं तो चुप रह जाइए। ऐसे भी अभूतपूर्व हैं, कोई चिंता करने का बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ समर्थन लिया आनंद मोहन से, उनके परिवार से, इसका ब्यौरा हम लोग के पास है। कि पाखंडी हिंदू सब हिंदुओं को परेशान करता है, दूसरा को नहीं परेशान करता है। कहा जाता है कि जो मंदिर तोड़ता है उसको 7 जन्म नरक भोगना पड़ता है। अगर हिंदू परंपरा के अनुसार हैं तो नरेंद्र मोदी सोच लीजिएगा, परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह की जोड़ी लगातार बिहार भ्रमण पर है और आज भी दरभंगा में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है देशवा न्यूज। धन्यवाद जी। लगातार जो सम्राट चौधरी हैं और आरसीपी सिंह हैं, ये दोनों की जो जोड़ी है अब लगातार बिहार भ्रमण पर है और सम्राट चौधरी को देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमेशा हमलावर नजर आते हैं। क्या कुछ कहें? देखिए, मुझे जहाँ तक प्राप्त जानकारी है, बिहार राज्य पुल निर्माण के एक बड़े संवेदक को आज भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया है। मुबारक हो भाजपा का कि धन बल की माया राजनीति में बढ़ती जा रही है और माननीय आरसीपी सिंह जी और माननीय सम्राट चौधरी जी ज्वाइनिंग के लिए गए। जहाँ तक मुझे जानकारी हेलीकॉप्टर से चले गए। अब हेलीकॉप्टर से जाने का मुझे औचित्य नज़र नहीं आता है। और सम्राट चौधरी जी, आप तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सम्राट अशोक आपके पूर्वज हैं। सम्राट अशोक को जो भाषाई रूप से गुंडा, बदमाश और अपमानित किया, उसको जय शाह के पप्पा जो हैं, डैडी, गृह मंत्री अमित शाह ने उसको पद्मश्री दिया तो जुबान नहीं खुलता है। ये कैसा लोग उसका जोड़ा है जो सम्राट अशोक को अपमानित करे उसके साथ खड़ा हो गए। नहीं तो हिम्मत है तो बोलिए कि पद्मश्री वापस लो। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। जो अपने पुरखे का सम्मान नहीं करेगा वो बिहार की जनता का सम्मान करेगा। और स्वाभाविक है, सम्राट और चौधरी की भाषा विकृत हो गई है, इसलिए हमारे खास आदमी हैं, हम ही लोग उनको राजनीति में लाए, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। तो एक मेरा सलाह है, बिना मांगे सलाह है कि देखिए, वो पगड़ी बांध लिए हैं। अब पगड़ी में गंदगी फैल गया है, चूँकि बाथरूम जाते हैं तब पगड़ी है, दिन रात में कभी नहीं खोल रहे, तो गंदगी भर जाने से भाषाई रूप से भी गंदे हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक सलाह है, एक शंकर जी का त्रिशूल लगा लीजिए और त्रिशूल रहेगा तो एंटीना एकदम ब्रह्मा से जुड़ा रहेगा तो कुछ शुद्धिकरण होगा, आपका दिमाग का शुद्धिकरण होगा। ऐसे इसका कोई औचित्य नहीं है। अब माननीय आरसीपी सिंह जी, हम लोग के यहाँ तो सांसद थे, वहाँ तो पूर्व हो गए और हम उम्मीद करते हैं कि नालंदा लड़ने की घोषणा करिए तो अभूतपूर्व हो जाइएगा। आज संपत्ति भी अच्छा इनके परिजनों ने संग्रह किया। लेकिन सर, आरसीपी सिंह की जहाँ तक बात हो रही है तो कई जेडीयू के कार्यकर्ता जाकर शामिल हो गए हैं। कौन जेडीयू का कार्यकर्ता? 75 लाख में 10-12 गो 8 गो 9 गो है और उस सबको भी कार्य समिति में जगह नहीं। बताइए तो, ये कन्हैया सिंह लठैती करने के लिए आए थे क्या? बताइए तो। मैंने उनका डीजल जला, उनके पीछे गाड़ी लेके घूमे। जो सुना है मैंने कि उनको राज्य कार्य समिति में भी नहीं। भाई क्या हो रहा है? और ये तो अपना राजनीतिक समायोजन कर देंगे ना भाई। अभी तो अपना उपाय नहीं है तो दूसरा जो सहयोगी का उपाय है। ये अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए नहीं जीते हैं। अगर ज़मीन भी लिखवाया था अपने परिजनों के नाम पर, कोई समाज का अति पिछड़ा दलित समुदाय का व्यक्ति नहीं था जिसके नाम ज़मीन लिखवा लिया। इस्लामपुर हम हार रहे थे, आई ज़मीन वहाँ लिखवा रहे थे। देखिए इनका नज़रिया। एक अलमीरा रखे हुए, एक अलमीरा, कहाँ कहाँ संपत्ति लिखवाया, सबका विवरण, सारे मामले की जांच होगी,
कानून के जकड़न से नहीं बचेंगे। इन्होंने जो गुनाह किया है इस बिहार के अंदर में, जनता दलियों के प्रति कहते हैं कि साहेब हम पहले से थे, तो हम तो उनको बताना चाहते हैं कैसा साहेब आप थे, कैसा साहेब थे। ये दिखा रहे हैं उनका फोटो हम आपको, कौन है, कौन किस रूप में रहता है, जरा देख लीजिए इनका हाल चाल देखिएगा तो मैंने लज्जा भी शर्मसार हो जाता है। अब मुख्यमंत्री जी पर ही बोलते हैं, बताइए तो, ज्ञान की कमी है, तांडव मचा रहे हैं ज्ञान का आप। और मैं ये दिखा रहा हूँ कि क्या हालत है था इनका। ये कहते हैं कि हमको साहेब हम 82 से थे। ये क्या है, ये कौन सा फोटो है, ये वाला कौन है साहेब, कौन है साहेब इसमें? देखिए बगल में बेचारे लिखवा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण में लिख रहे हैं, आई बगल में खड़ा है, ये बगल में खड़ा है। देखिए इनका हाल चाल जरा देखिए, ये राजनीति के कितने बड़े सूरमा हैं, और इनका 100 ऑडियो वीडियो रखे हुए हैं। लेकिन साहब बोलते बोलते एकदम छीछा लेदर हो जाएगा, नहीं तो चुप रह जाइए। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर जो आरसीपी सिंह के साथ जाकर शामिल हुए हैं, उनका तो ये कहना है कि आरजेडी का विरोध कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्हीं से जाकर के मिल गए हैं, इसी वजह से हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। किससे मिल गए हैं? अब 2015 में किसके साथ थे? तो उस समय ज्ञान नहीं हुआ था, जब राज्यसभा मिल गया था तब। अब बताइए ना, हमको तो बहुत दया आता है उन पर भाई। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी के थे। वो गए बेचारा 2 बार विश्वासघात किए, इधर गए उधर गए, तो उनको जेड कैटेगरी, इनको नहीं मिलेगा। ये क्या गुनाह किए? IAS के नौकरी किए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कलम से उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। और ज्वाइनिंग कौन करवा रहा है भाई? ज्वाइनिंग नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह नहीं, JP नड्डा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान। बताइए तो, मैंने इतना आपकी दुर्दशा रामचंद्र बाबू देखी न जाए, यह हालत है। बताइए इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? पोस्टर में इनका नामे गायब कर दिया है, बैनर में। अब बताइए रामचंद्र बाबू, हमारे यहाँ तो नेता बने हुए, तो वहाँ अभिनेता हैं, क्या हैं आप? हम यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वहाँ क्या हाल आपका हो गया है। इनका फोटो नहीं देता है, फोटो यह देखिए, इनका फोटो नहीं। बताइए तो ये कितना बड़ा अन्याय है। ये मैंने विजय सिन्हा सम्राटो चौधरी छोटा नेता हैं, इनके गांव में इनका अपमान कर दिया। बताइए, इनके गांव में जिला कार्य समिति की बैठक थी, इनका फोटो गायब। तो जब फोटोवे गायब है तो कहाँ रहिएगा सो बताइए। इनके गांव में इनके घर पर बैठक हो रही है, इनको हिम्मत नहीं हुआ अपना फोटो टंगवाने का। क्या फोटो टांगिएगा तो विदा कर देगा। ऐसे भी अभूतपूर्व हैं, कोई चिंता करने का बात नहीं है। अच्छा सर, बात करते हैं आनंद मोहन को लेकर। पूर्व सांसद आनंद मोहन कल लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए थे। आज उनकी मुलाकात CM नीतीश कुमार से हुई। न केवल वो बल्कि उनका पूरा परिवार गया था। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए सर? माननीय आनंद मोहन जी को जेल मैनुअल जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर बना है, सक्षम न्यायालय को जानकारी देकर जो उनके अधिकार क्षेत्र में है परिहार बोर्ड के, उसके तहत वो रिहा हुए हैं। अब माननीय न्यायपालिका का प्रक्षेत्र है, उनका बेटा विधायक है महागठबंधन का, और उनकी पत्नी लवली आनंद माननीय नीतीश कुमार जी के संसदीय क्षेत्र बाढ़ से विधायिका रही हैं। तो स्वाभाविक है, मिलना तो एक स्वाभाविक रूप से है मिलना है। और उसके राजनीतिक संदर्भ भी होंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कौन सा आचरण पेश कर रही है। जैसे जाति गणना पर भाजपा परोक्ष रूप से कोर्ट में फाइल करवाती है उसको रोकने के लिए, वैसे ही आनंद मोहन का खेल कर रही है। तो अब तो निश्चित रूप से इसका जनता कारगर उपाय देगी, और न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में जो निर्णय होगा उसका सब सम्मान करेंगे। जी, परसों इस पर फैसला आना है, और जिस तरीके से बिहार सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो सरकार के विद्वान अधिवक्ता जवाब देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पर नहीं बोले, नहीं तो छीछा लेदर कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ कहाँ समर्थन लिया आनंद मोहन से, उनके परिवार से, इसका ब्यौरा हम लोग के पास है। अभी तो मौका के तलाश में है। ये पाखंडी हिंदू सब हिंदुओं को परेशान करता है, दूसरा को नहीं परेशान करता है। बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था,
तो छात्रावास योजना बंद कर दिया। आनंद मोहन हिंदू हैं तो आनंद मोहन के खिलाफ लगेगा ही। ई जो हिंदू रहेगा ओकरे खिलाफ ही काम करता है, सब हिंदू विरोधी है ये सब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्या लगता है सर कितने सफल हो पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता हैं कि जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में था उस समय भी नेता नीतीश कुमार जी थे, साथ निश्चय था। आज गठबंधन का हमारा घटक दल बदल गया लेकिन नेता नीतीश कुमार जी और साथ निश्चय वह भी कायम है। तो बिहार मॉडल हमने बनाया गैर भाजपा दलों की एकजुटता। भाजपा तो कह रहा था कि भाई कोई नोटिस नहीं ले रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। अब तबीयत ठीक है ना? जब महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी गए, अब बगले में महाराष्ट्र का सटा हुआ कर्नाटक का पूरा हार गया, सब सीटें हार गया, केवल वहाँ जाने से हार गया महाराष्ट्र, ये तो कर्नाटक तो गए भी नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का असर यह हुआ मुहिम का कि अब उद्धव ठाकरे साथ, ममता बनर्जी साथ, अरविंद केजरीवाल साथ, वामपंथी पार्टियां साथ और कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता संभव नहीं। इसलिए हम लोगों की और हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, लेकिन इस वैसी हुकूमत को जो अपने दल के कार्यकर्ता का नहीं होता है, जो अयोध्या में फर्जी हिंदूवाद की बात कहता है, अयोध्या में 7.5 एकड़ मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दिया, राम मंदिर ट्रस्ट बना रहा है वो मंदिर। लेकिन सर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कल्पना है, केवल विपक्षी एकता जिसकी बात हो रही है केवल एक कल्पना। नहीं, बिल्कुल कल्पना हम मान लेते हैं उनके नज़रों में। 2015 में भी यही लोग जन्मपत्री नरेंद्र मोदी का दिखवा दिए थे। 2015 में नरेंद्र मोदी जी 52 सभा किए, अब बैक हो गए। जैसे अभी कर्नाटक में हुआ, 92 गाली सुने, अब 65 सीट आया। अब समझ लीजिए इन लोग का हालत क्या है। 92 बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको गाली दिया गया और सीट आया 65। इसका मतलब कि इनके फर्जीवाड़ा को सब पहचान लिया और हिंदू मंदिर को तोड़ने का जो कलंक इन्होंने किया है इस देश के अंदर में, गुजरात से शुरुआत की है। आज उसमें नियम है, शास्त्र में कहा जाता है कि जो मंदिर तोड़ता है उसको 7 जन्म नरक भोगना पड़ता है। अगर हिंदू परंपरा के अनुसार हैं तो नरेंद्र मोदी सोच लीजिएगा, परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, संसद भवन का लगातार जो उद्घाटन होने वाला है उस पर लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, संसद भवन से किसको एतराज़ होगा, लेकिन जो संसद भवन हमारे पुरखों की विरासत है, हमने भी विधानसभा का विस्तारीकरण किया और महामहिम राज्यपाल वहाँ थे। लेकिन ये कैसी परिपाटी है कि आप तो देश के प्रथम नागरिक को कोई जाति के संदर्भ में नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन एक आदिवासी समुदाय की महिला उड़ीसा के गांव से चल करके अगर राष्ट्रपति बनी और उनके कार्य देश के प्रथम नागरिक अगर, चूँकि महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन करते हैं, तो उनको उद्घाटन का अवसर नहीं नरेंद्र मोदी, पाखंडी हिंदू को, जो हिंदू मंदिर तोड़ता है। और दूसरा सवाल है कि वीर सावरकर का दिन क्यों चुना गया। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करे कि जो अंग्रेज़ों का दलाल थे, 5 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा वीर सावरकर ने, अंग्रेज़ों का 65 रुपया पेंशन लिया, सरकारी आवास में वो रहते थे और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आपने कह दिया कि वीर सावरकर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर, मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, उनके कहने पर उन्होंने माफ़ी मांगा था। लज्जा करो। वीर तो शहीद आजम भगत सिंह हैं, वीर तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वीर तो बैकुंठ शुक्ल हैं, वीर सावरकर कैसे हो गए? और आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये 75वां वर्ष है शहादत वर्ष का, उनका नाम लेने से गुरेज क्यों? साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहते हैं, कान पकड़ के नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगिए अजय शाह के पप्पा कि हमारे पुरखों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की थी, अंग्रेज़ों से लड़ने की जमा नहीं थी। नहीं तो ये बताए राष्ट्रवादी है तो देश की आज़ादी के लड़ने वाले तीसरी पीढ़ी को नीतीश कुमार जी तो सरकारी नौकरी में आरक्षण देते हैं, केंद्र सरकार देती है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।